क्योंकि चल रहा है और चेहरे पे भी थोड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं फॉलो कर लेता हूँ। लुक्स मैटर। या जनरली होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, दे कीप ऑन आस्किंग कि नो से नवंबर कर रहे हो एंड ऑल, तो फिर मैं जनरली आई कन्विंस माई सेल्फ कि मैं कर लेता हूँ। ये उसके लिए होता है नो शेव नवंबर, बट आई एम लाइक नो शेव 12 months। देखो हम तो यार अभी गुजरात इलेक्शन चक्कर में नहीं दाढ़ी वाड़ी बनवा पा रहे हैं। ऐसा क्यों? काम रहता है, काम करने वाले लोग हैं हम लोग। हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया। दरअसल पिछले 2 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि मैं जब ऑफिस आ रही हूं या फिर मैं अपने ऑफिस की मेल एम्प्लॉयज़ से मिल रही हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का लुक कुछ चेंज सा है। वो लोग थोड़े बिखरे से हैं, थोड़े मैसी से नज़र आ रहे हैं। जानना चाहा कि भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे लोगों के लुक में चेंज आ गया। तो 1-2 लोगों से बातचीत की, पूछा कि क्या रीज़न है कि आप सब लोगों के लुक में चेंज है। आप लोगों ने दाढ़ी बढ़ा रखे हैं, बाल नहीं कटवा रखे आप लोगों ने। तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो लोग नो शेव नवंबर के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ये ट्रेंड वायरल तो बहुत सालों से हो रहा है, पिछले साल इसको लेके बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स भी हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि जो नो शेव नवंबर का ट्रेंड है, जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को नो शेव नवंबर के ट्रेंड के बारे में कितना पता है। क्या ये एक वायरल ट्रेंड है इसलिए लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर सब लोग कर रहे हैं तो चलिए हम भी कर लेते हैं। तो चलिए अपने न्यूज़ रूम के कुछ लोगों से बात करते हैं जो नो शेव नवंबर के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, कि उनको इस ट्रेंड की ABCD के बारे में कितना पता है। आइए। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स टीम के मेंबर हैं जितेंद्र। हाय जितेंद्र। हाय। कैसे हैं आप? आपका जो लुक है पिछले 2-3 हफ्तों से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चेंज है, क्या सही कह रही हूँ मैं? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक्चुअली मैं एक ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ जो नो शेव नवंबर करके चल रहा है, तो इसी वजह से मतलब ये बदला लुक आपको दिख रहा है। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप नो शेव नवंबर का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आप दाढ़ी नहीं बनवाते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, कुछ ऐसा ही ना? हाँ। तो लेकिन ये बताइए कि ये ट्रेंड आप क्यों फॉलो कर रहे हैं? बस ऐसे ही सोशल मीडिया और बाकी इधर से बहुत सारे लोगों से सुना था, तो इसी वजह से सोचा मैं भी इसको फॉलो कर लूँ। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने लोगों को देखा था कि लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लगा कि आपको करना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको एग्जैक्ट इसके पीछे का जो कॉज है कि क्या इसका संदेश है वो नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद नहीं पता होगा कि नो शेव नवंबर के पीछे का एग्जैक्ट कारण क्या है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए, हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन एक सवाल और है जो पहले जितेंद्र से पूछ लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप नो शेव नवंबर के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ पैसे बचते हैं? हाँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं। फिर भी ऑलमोस्ट कितने? हाँ, 300 से 400 या 500 तक मतलब बच जाते हैं। 500? जी। तो फिर ये जो 500 रुपये बचते हैं इसका क्या करते हैं? पार्टी शार्टी में ख़त्म या फिर? ऑलमोस्ट वैसे ही कुछ होता है। तो आप हमारा ये वीडियो देखिएगा, उसके आखिरी में हम आपको बिल्कुल बताने वाले हैं कि नो शेव नवंबर का ये जो ट्रेंड है, ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, इसके पीछे एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज छुपा हुआ है। तो वो मैसेज क्या है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। थैंक यू जितेंद्र। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस ट्रेंड को क्यों फॉलो करते हैं। सौरभ, आप मुझे बताइए कि क्या आप नो शेव नवंबर के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? मतलब डेडिकेटेडली फॉलो नहीं करता हूँ, बट क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। बहती गंगा में आप हाथ धो रहे हैं। तो एक बात बताइए कि आपको ऐसे कुछ पता है कि ये ट्रेंड क्यों है, मतलब इसको क्यों फॉलो करना है, या फिर इसके पीछे का कोई ऐसा कॉज आपको पता है, या फिर कि बस ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल है, ट्रेंड है तो हम फॉलो कर रहे हैं? या क्योंकि ट्रेंड है इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्ट रीज़न नहीं? एग्जैक्ट कोई रीज़न ऐसे पता नहीं। हाँ। और मतलब यूजुअली मैं दाढ़ी रखता हूँ, बट क्योंकि चल रहा है और चेहरे पे भी थोड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं फॉलो कर लेता हूँ। लुक्स मैटर। या लुक्स मैटर। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जब ये ट्रेंड फॉलो करते हैं या फिर नॉर्मली जब भी होता है तो कुछ पैसे बचते हैं? जब सैलून नहीं जाओ तो ऑफकोर्स पैसे तो बचते होंगे, तो ऑलमोस्ट कितने पैसे बच जाते हैं? 600 से 800। ओके, 600 से 800। और ये 600 से 800 रुपये का क्या होता है? एक टाइम का बाहर से खाना खा लेते हैं और क्या। ओके, तो आप बचे हुए पैसों से पार्टी ना करके डिनर करते हैं, लंच करते हैं। ओके,
ठीक है, तो वैसे इस वीडियो के लास्ट में हम बताने वाले हैं कि जो नो शेव नवंबर का ट्रेंड है, इसके पीछे एक बहुत अच्छा सामाजिक संदेश छुपा हुआ है। तो आप इसके बाद हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप लोग भी वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू। यस, हेलो, हाय, आपका नाम? शौर्य। शौर्य, क्या आप नो शेव नवंबर के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? यूजुअली तो नहीं करता हूँ मैं फॉलो, बट जब जनरली होते हैं कुछ फ्रेंड्स होते हैं, दे कीप ऑन आस्किंग कि नो शेव नवंबर कर रहे हो एंड ऑल, तो फिर मैं जनरली आई कन्विंस माई सेल्फ कि मैं कर लेता हूँ। ओके, मतलब जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं या फिर दोस्त लोग से सजेशन किया, हाँ भाई कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, करने में क्या जा रहा है, तो आप भी फॉलो कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, तो मतलब नॉर्मली आपको हम ये समझे कि आपको भी एग्जैक्ट इसके पीछे का जो क्या कारण है, क्यों कोई सोशल मैसेज है इसके पीछे, ये अभी एग्जैक्ट नहीं नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है, मतलब आई डोंट नो कि एग्जैक्टली सही आइडिया है या नहीं है, बट आई थिंक दिस इज़ फॉर अ गुड कॉज कि वो जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं समथिंग लाइक दैट, उनके लिए हम करते हैं ये चीज़। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मैं कोशिश करता हूँ कि आई टू फॉलो दिस एंड एवरीथिंग, एंड या दिस इज़ वन गुड कॉज। जो शौर्य ने हमें बताया कि कैंसर पेशेंट के लिए ये ट्रेंड है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम शौर्य से ये पूछ लें कि इस ट्रेंड से उनके पास जो पैसे बचते हैं वो उन पैसों का क्या करते हैं? इस ट्रेंड से यूजुअली 1000 रुपये के आसपास मेरे महीने के बच जाते हैं। 1000 रुपये बच जाते हैं? या ओके, मतलब ये महंगे सैलून में जाते हैं। ठीक है, आई ट्राई टू आई जस्ट प्रेफर गोइंग टू अ गुड सैलून टू गेट माई हेयर कट एंड ग्रूम्ड माई सेल्फ, बट 1000 रुपये जो बचते हैं मेरे, उनको मैं बचा लेता हूँ और अगले महीने यूज़ करता हूँ। अगले महीने क्या करते हैं? आई नो इट्स काइंड ऑफ पर्सनल, बट इसलिए अगर आप बताना चाहें तो। हेड मसाज ले लेता हूँ। ओके, ग्रेट इन्वेस्टमेंट, ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आइए, थैंक यू शौर्य हमसे बात Thank you करने so के much. लिए। आइए हम और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। हेलो, आपका नाम? आभास। आभास, क्या आप नो शेव नवंबर के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? नॉट रियली, नहीं। नॉट रियली, बट ऐसे आपको इस ट्रेंड के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, नो शेव नवंबर ट्रेंड है कैंसर अवेयरनेस के लिए। पेशेंट्स who lose their hair, then men are encouraged to actually grow their hair for 1 month. ये उसके लिए होता है नो शेव नवंबर, बट आई एम लाइक नो शेव 12 months. अगर कभी ओके, नो शेव, ये एक नया ही ट्रेंड है, नो शेव 12th मंथ। खैर, अगर कभी आपको अगर ये ट्रेंड फॉलो करना पड़ा, तो अगर इससे जो आपके पैसे बचेंगे, मान लीजिए एक ही महीने में, नॉर्मली अगर आप एक महीने में शेव कराते हैं तो कितना आपका पैसा बच जाता है, मतलब लग जाता मैं है? कराता था 300-400 रुपये, नॉट मोर देन दैट। ओके, 300-400। अगर स्टिल अगर आप अभी नेक्स्ट टाइम कभी भी कराएं और पैसे बच जा रहे हैं, मतलब अगर ये जो पैसे बचे, तो आप उन पैसों का फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ, या फिर क्या प्लान रहता है? 400 रुपये में तुम्हें क्या इन्वेस्टमेंट हो? एक टाइम का लंच हो सकता है, डिनर हो सकता है। या मे बी मैं कोई अच्छी जगह कॉफ़ी पी लूँ, खाना खा लूँ, ऑन दैट। बट स्टिल आप मतलब नो शेव नवंबर तो नहीं, बट नो शेव ऑल 12th मंथ फॉलो करते हैं। I do that. थैंक यू सो मच। My pleasure. आइए हम बाकी और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो नो शेव नवंबर के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आइए। हाय अभिषेक, बताइए। आपका लुक ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते में अचानक इतना क्यों चेंज हो गया? यार देखो, हम तो यार अभी गुजरात इलेक्शन चक्कर में नहीं दाढ़ी बनवा पा रहे हैं। ऐसा क्यों? काम रहता है, काम करने वाले लोग हैं हम लोग। तो इतना क्या काम करते हैं कि आपको शेविंग कराने का ही टाइम नहीं मिल पा रहा है। और बताइए। और सब ठीक है। आप ये बताइए, तो आप नो शेव नवंबर के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? नहीं भैया, ये सब कुछ नहीं ना। काहे भाई? देखिए, हम लोग हैं संस्कृति के वाहक, हम अपनी संस्कृति मनाते हैं। आपको नो शेव नवंबर के बारे में जानना है क्या? नहीं, आप पहले मुझे ये बताइए, आप फॉलो करते हैं? ऐसा कोई इंटेंशनली तो फॉलो नहीं करते, अनइंटेंशनली हो जाए तो पल्ला भी नहीं झाड़ते। भाई ट्रेंडी दिखना तो है। लेकिन आपको पता है कि नो शेव नवंबर क्या है? नहीं, अपने को ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ के मैं बता सकता हूँ। फिर भी एक बार ट्राई कर है ना, वो ट्राई गलत भी हो सकता है, तो भैया ट्रोल नहीं करना। देखिए, मैं 2 चीज़ें जानता हूँ। एक तो ऐसे ट्रेंड जो है वो विदेशों से आते हैं, और दूसरा इनका कोई क्रांतिकारी इतिहास होता है। तो अब ये जब मैं इन दोनों कड़ियों को जोड़ता हूँ, तो मेरी मोटा मोटी समझ ये बनती है कि हो सकता है 17वीं 18वीं शताब्दी में जो है, या 19वीं शताब्दी के शुरुआत में कोई ऐसा हुआ हो कि किसी विदेशों में कहीं पर किसी बार्बर को पीट दिया गया होगा।
उसके विरोध में मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो सामान्य मार पिटाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके विरोध में लोगों ने कहा होगा कि भैया हम हजामत नहीं बनवाएंगे 1 महीना, और उसी के बाद ये सब शुरू हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मुझे आप बिल्कुल आदिकाल में पहुंच गए। हाँ, बाकी तो विदेशों में हुआ होगा, क्रांतिकारी इतिहास होगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं। देखिए, अभिषेक ने जो हमें बताया विदेश वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल आदिकाल की परंपरा नहीं है। ये अभी कुछ सालों पहले की ही परंपरा है, जब परंपरा नहीं कह सकते पर फिर भी कह सकते हैं कि एक ट्रेंड है जिसको फॉलो किया जा रहा है। तो हम आपको बिल्कुल साफ एकदम आसान भाषा में बता दें कि नो शेव नवंबर का ये ट्रेंड क्या है। दरअसल बात ये है कि 2007 का साल था। उस साल मैथ्यू हील नामक एक शख्स थे जिनकी कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। बहुत दर्दनाक मौत थी। उनके 8 बच्चे थे। उनके 8 बच्चे अपने पिता की मौत से बहुत दुखी थे। उन्होंने सोचा कि जिस वजह से उनके पिता की मृत्यु हुई या फिर जिस वजह से उनके पिता का निधन हुआ, उस समस्या को और भी कोई सामना ना करे, उस समस्या से किसी और को भी परेशान ना होना पड़े। इसलिए उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया। फाउंडेशन का नाम रखा मैथ्यू हील फाउंडेशन। ये वो फाउंडेशन है जो कैंसर पीड़ित लोगों की मदद करता है, जो कैंसर को लेकर रिसर्च की जाती है उसके लिए काम करता है, जो कैंसर को लेकर दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें अपने पैसे दान करता है। ऐसी कैंसर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए ये फाउंडेशन पैसे देता है। और अब तक इस फाउंडेशन ने करीब 12 मिलियन पाउंड से ज़्यादा पैसे दान किए हैं कैंसर पीड़ित लोगों की मदद के लिए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अब तक आप लोग सिर्फ ये जानते होंगे ना कि नो शेव नवंबर मर्द फॉलो करते हैं, पुरुष फॉलो करते हैं, पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि नो शेव नवंबर सिर्फ मर्द और सिर्फ पुरुष ही फॉलो नहीं करते। नो शेव नवंबर महिलाएं भी फॉलो करती हैं। नो शेव नवंबर जो ट्रेंड है, इसको जो महिलाएं फॉलो करती हैं, उसके तहत वो बाल नहीं कटवाती हैं, थ्रेडिंग नहीं कराती हैं, वैक्सिंग नहीं कराती। और इस दौरान जो उनके पैसे बचते हैं, इस बचे हुए पैसे को वो मैथ्यू हील फाउंडेशन में देकर कैंसर पीड़ित लोगों की मदद करती हैं। तो अगर आप भी ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल फॉलो करिए। इससे जो पैसे बच रहे हैं उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करिए, किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करिए। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।